तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसी सर्कल टेक में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, टूल का टॉपिक रहेगा। टूल का हम देखेंगे कौन कौन से टाइप के हमारे पास टूल होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो एक इलेक्ट्रिशियन का टूल जो मेन होता है, वो टूल कौन कौन से मेन जो टूल होते हैं। एक तो आपको पता है कि पेचकस, जो कि जिसको बोला जाता है स्क्रू ड्राइवर जो होता है हमारा, तो स्क्रू ड्राइवर एक हमारा मेन टूल होता है। एक होता है हमारा कम्बिनेशन प्लायर, तो कम्बिनेशन प्लायर भी हमारे पास हर टाइम आपके पास होना चाहिए। तीसरा होता है हमारे पास नियॉन टेस्टर, जिसको बोला जाता है टेस्ट पेन भी, तो ये हमारे पास टूल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम कम्बिनेशन प्लायर की बात करते हैं। तो कम्बिनेशन प्लायर ये जो होता है, जो हमने पहले भी डिस्कशन की हुई थी टॉपिक में, कि हमारा कम्बिनेशन प्लायर किस चीज़ का बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है, ये क्या काम करता है, इसके बारे में हमने बात की हुई थी। आज इसके काम के ऊपर बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये जो आप पार्ट देख रहे होंगे, यहाँ पे ये जो पोर्शन है, तो ये जो हमारा होता है, ये वायर को पकड़ने के लिए और वायर को ट्विस्ट करने के लिए। ट्विस्ट करना मतलब कि इसको जोड़ने के लिए, दो वायरों को आपस में जोड़ने के लिए ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और ये जो आप देख रहे हो, एक खांचा सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक खांचा सा दिख रहा होगा, तो ये जो खांचा जो है, ये जो बना होता है, ये आपका किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए। होल्ड करने का एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक आपके पास पेचकस है, यहाँ पे इस तरीके से इसको होल्ड करने के लिए, जहाँ पे इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, और इसको दूसरे से क्या कर सकते हैं, हम इसको नट बोल्ट से इस तरीके से कस सकते हैं। कोई भी टूल हम पकड़ के दो प्लायरों की सहायता से इसको काम पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरा जो हमारा इसका पोर्शन जो है, तीसरा जो थर्ड जो आप पोर्शन देख रहे हो, इसका थर्ड पार्ट जो है इसका, ये कटर है। ये वायर को काटने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वायर को काटने के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो ये वायर, इसको कटर बोला जाता है। एक आपका आता है कम्बिनेशन प्लायर, साइड कटिंग प्लायर। तो साइड कटिंग प्लायर क्या होता है, उसमें एक ये टोटल यही बना होता है। ये जो कटर है, जहाँ से हम वायर को छीलते हैं, जहाँ से इंसुलेशन उतारते हैं, वो हमारा कटर ये जो होता है, ठीक है। तो कम्बिनेशन प्लायर से हमने ये सीखा हुआ था, ये कम्बिनेशन प्लायर के काम होते हैं। और ये साइड में भी आप देखोगे तो साइड में भी एक आपको पोर्शन दिख रहा होगा, कटा हुआ दिख रहा होगा। जैसे ही इसको मैं ऐसे इस तरीके से हाफ इसको खोलता हूँ, कम्बिनेशन प्लायर को हाफ खोलता हूँ, तो आप देखोगे तो ये हाफ सा इतना सा एरिया आपको यहाँ पे ये वायर डालने के लिए दिया गया है। जो स्टील वायर होती है, तो स्टील वायर को डालने के लिए दिया गया है। यहाँ पे स्टील वायर से क्या कर सकते हैं, हम इसको वायर को आसानी से काट सकते हैं। तो ये हमारा तभी इसका नाम रखा गया है कॉम्बिनेशन प्लायर। तो कॉम्बिनेशन प्लायर इसीलिए इसको बोला जाता है। ये अलग अलग टाइप के काम करता है, वायर के ऊपर अलग अलग टाइप के काम करता है। अब यहाँ पे इसको सबसे पहले पकड़ने का तरीका, सही तरीका क्या होता है, कॉम्बिनेशन प्लायर को पकड़ने का सही तरीका क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कॉम्बिनेशन आपका जो होता है, जो प्लायर जो होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसका कट जो है, ये जो कटर जो देख रहे हो, इसका जो फेस होना चाहिए, ये आपके लेफ्ट हैंड में होना चाहिए। अगर आप राइट हैंड से पकड़ रहे हो तो इसका फेस जो होना चाहिए राइट हैंड साइड होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये मैं बात करता हूँ। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड से काम करते हो, तो इसका जो फेस है, ये जो कटर का फेस है, तो ये आपका राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको पहले कम्बिनेशन प्लायर पकड़ना आना चाहिए कि इसका फेस किस साइड रखना है ये। और दूसरा जो है, हमारा हाथ का ग्रिप कैसे होना चाहिए। आप कम्बिनेशन प्लायर के ऊपर काम करते हो तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, इसकी मूवमेंट आपको आनी चाहिए। इसकी मूवमेंट, ओपन और क्लोज करने की मूवमेंट आपकी हाथ से आनी चाहिए, कि कैसे इसको ओपन किया जाता है, कैसे इसको क्लोज किया जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देखोगे तो मेरा हाथ देखो, यहाँ पे पोजीशन इसकी, अब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। किसी का अपने अपने हिसाब से आपका हाथ काम करता है, तो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो प्लायर को। पर कॉम्बिनेशन प्लायर को पकड़ने का तरीका क्या है, इसको यहाँ से कभी नहीं पकड़ना है, यहाँ से इस तरीके से कभी नहीं पकड़ना है, इसको पीछे से पकड़ो। ये क्या होता है, यहाँ पे करंट लगने का खतरा हो सकता है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन प्लायर को पकड़ेंगे। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसका मेन रीज़न क्या है हमारा, अगर मान के चलो कि हम कहीं ऊपर ऐसे काम कर रहे हो, ठीक है, अगर यहाँ पे इस तरीके से पकड़ेंगे, सही तरीके से इस वे से पकड़ेंगे, तो हमें क्या करेगा, कट सामने दिखेगा। जैसे हम ऊपर इस तरीके से काम कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से ऊपर कहीं पे वायर पे काम कर रहे हैं, तो हमें कट का निशान दिख रहा है। अगर हम इसको उल्टी पोजीशन पे पकड़ते हैं, इस तरीके से पकड़ते हैं, अगर इस तरीके से पकड़ते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हम जैसे ऊपर कहीं पे काम करें, अपने मतलब सर से ऊपर, तो हमारी
आइज़ जो होंगी इस जो कट को है देख नहीं पाएंगी, जो आंखें हैं इस कट को देख नहीं पाएगी, जिसके कारण हमें ये नहीं पता होगा कि कट किस पोजीशन पे लगा हुआ है। अगर हम इसको सही तरीके से पकड़ेंगे तो हमें ये ज्ञात होगा कि हमारा कट सही जगह पे है, और इसको हम वायर को बार बार ट्विस्ट करके, मतलब कि इसका इंसुलेशन नरम करके, इस तरीके से इंसुलेशन क्या करेंगे, इस तरीके से नरम करेंगे, इस तरीके से, ठीक है, राउंड घुमाएंगे, इसको इस तरीके से घुमाएंगे और इंसुलेशन इस तरीके से उतार लेंगे। आप देखोगे तो ये यहाँ पे इंसुलेशन ये निकला, ये आपका इंसुलेशन है और ये आपके इसके कंडक्टर है, क्योंकि एल्युमिनियम की आपकी जो फ्लेक्सिबल केबल जो होती है, वायर जो होती है, तो ये उसके फ्लेक्सिबल केबल बोला जाता है इसको, ये इसके कंडक्टर है। अब यहाँ पे इसी तरीके से हमारे पास ये कॉपर वायर है। कॉपर वायर भी अगर आपकी हो तो ये क्या करता है, कॉपर वायर में यहाँ पे देखो ये कॉपर वायर है, यहाँ पे इसको कट करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से इसको इंसुलेशन को नरम करेंगे। अब यहाँ पे हाथ की मूवमेंट देखो, हाथ की मूवमेंट कैसे हो रही है, ये मैं इसको रोटेट करवा रहा हूँ, वायर को रोटेट नहीं करवा रहा हूँ। अगर यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम ऑनलाइन सर्विस पे काम करते हैं, ऑनलाइन कहीं पे काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप वायर को रोटेट करवाओगे तो वायर का क्या होता है, इंसुलेशन कई बार होता है धूप के कारण क्या होता है, वो नरम हो जाता है। तो ऐसे जैसे जैसे घुमाओगे तो ये वैसे टूट जाएगा और आपको शॉक लगने का खतरा हो सकता है, आपकी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो इसको क्या करेंगे, रोटेट हम किसको करेंगे, कॉम्बिनेशन प्लायर को रोटेट करवाएंगे, इस तरीके से रोटेट करवाकर, और ये देखो इंसुलेशन आपका इस तरीके से निकल आएगा। तो ये हमारा इस तरीके से इसको इंसुलेशन निकालते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये सर्विस वायर है, इसको बोला जाता है सर्विस वायर। तो आप देखोगे एक रेड कलर की वायर है, इसमें एक ब्लैक कलर की वायर है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको काट सकते हैं, आराम से काट सकते हैं इसको, और इसका इंसुलेशन यहाँ से इस तरीके से पकड़कर, इस तरीके से निकालकर, यहाँ से इस तरीके से निकालकर इसका इंसुलेशन हम इसको खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये जो काम करना है अपने कॉम्बिनेशन प्लायर से आपने काम करना है, ये प्रॉपर आपने सेफ्टी के साथ करना है, क्योंकि यही आपका मेन हथियार होगा। कहीं पे भी आप काम करोगे, किसी भी फील्ड में काम करोगे, तो यही आपका मेन हथियार होगा। तो इसको क्या करेंगे, अपनी सेफ्टी लेकर हम इसको काम करवाएंगे। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इस तरीके से इंसुलेशन निकालेंगे इसका, इस तरीके से, यहाँ पे ये इंसुलेशन निकल रहा है इसका, ये देखो ये इंसुलेशन सारा का सारा आपका बाहर आ गया। तो इस तरीके से ये सर्विस वायर आपकी बाहर आ गई। अब यहाँ पे आप क्या करो, अगर आप कहीं पे ऑनलाइन काम कर रहे हो, सर्विस वायर पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन प्लायर पकड़ा हुआ है, तो आपने जैसे यहाँ पे एक वायर चली हुई है इस तरीके से वायर है आपकी, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे 2 प्लायरों की सहायता से काम करना। कभी भी ऑनलाइन काम करो तो 2 प्लायर जरूर होने चाहिए आपके पास, जिससे कि एक से वायर पकड़ सके और दूसरे से हम काम कर सकें। आपके दोनों हाथ की मूवमेंट होनी चाहिए, दोनों हाथ से काम आना चाहिए, जिससे कि आपको क्या होता है कि वायर से हमारी सेफ्टी बनी रहे, वायर से हमारी सेफ्टी बनी रहे और हमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना हो। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वायर को ट्विस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से कोई भी काम करवा सकते हैं। इस ज्वाइंट करने हैं तो ज्वाइंट भी आपको इसी तरीके से वायर को पकड़ना होगा। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर का काम, कॉम्बिनेशन प्लायर कैसे कैसे काम करता है। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन प्लायर के ऊपर काम कर सकते हो।